प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। ठीक 131 साल पहले उसी जगह एक और नरेंद्र ने ध्यान लगाया था और वहां ध्यान करने के बाद वो शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए पहुंचे थे। बाद में आगे चलकर दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। कन्याकुमारी में उनके ध्यान ने हिंदू धर्म की रूपरेखा बदल दी थी। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। वे वहां स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगा रहे हैं। पीएम मोदी वहां 45 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। 1 जून की शाम वो बाहर आएंगे। इससे पहले गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। आज से ठीक 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की शिला पर ध्यान लगाने से पहले इसी मंदिर में भक्ति पाठ किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया है। ये ध्यान पीएम ने गुरुवार शाम को 6:45 पर शुरू हुआ है, जो अब 1 जून की दोपहर 3 बजे तक चलेगा और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और सिर्फ नारियल पानी, ग्रेप जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे। ध्यान की इस प्रक्रिया में पीएम मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो बड़े से ओम की आकृति है वहाँ उनका ये ध्यान चल रहा है। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को नमन किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। जब स्वामी विवेकानंद जीवन दर्शन में अध्यात्म और हिंदू धर्म की विशालता को आत्मसात कर रहे थे, तो उन्होंने तपस्या करने के लिए एक लंबी यात्रा को चुना था, जिसमें वो 4 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करने वाले थे और इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में होना था। 4 वर्षों की अथक तपस्या के बाद साल 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचे, तब समुद्र की लहरों में खामोश पड़ी शिलाओं ने उन्हें एक बड़ा उद्देश्य दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो समुद्र तट से तैरकर पानी के बीच उस शिला पर जाकर ध्यान लगाएंगे जहाँ अध्यात्म उनके मन को ईश्वर से जोड़ेगा। इस शिला पर पहुँचने से पहले स्वामी विवेकानंद नहीं थे। वो इससे पहले नरेंद्र नाथ दत्त नाम से जाने जाते थे, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, लेकिन कन्याकुमारी पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और आज के रॉक मेमोरियल पर 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया। इस ध्यान से उन्हें जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया। कुछ ही दिनों के बाद साल 1893 में वो अमेरिका के शिकागो गए, जहां विश्व धर्म संसद का आयोजन होना था। इस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो ज्ञान दिया, उसने भारत और हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया का नज़रिया बदल दिया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।